हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन और स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से वास्तु के बारे में तो आप बहुत सारी बातें जान पाते हैं। ये जान पाते हैं बेडरूम कहाँ होना चाहिए, बच्चे अगर पढ़ें तो किस दिशा में मुख करके पढ़ें, कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरीके से वास्तु हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेड़ों के बारे में हम आपको बताते हैं और घर की हर चीज के बारे में बताते हैं कि वास्तु के हिसाब से उनको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा से माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, कैसे वह प्रसन्न होंगी, कहाँ उनका वास होगा। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हम आपको बताते हैं। रूम्स के बारे में तो हर कोई जान लेता है। लोग ये भी जान लेते हैं किचन कहाँ होना चाहिए, ये जान लेते हैं कि मेहमानों को कहाँ बिठाना चाहिए, कौन सी दिशा में बिठाना चाहिए। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि घर के अंदर सबसे मेन होता है फर्नीचर, जो कि लकड़ी से बनाया जाता है। अब फर्नीचर किस तरीके का होना चाहिए, इस पर क्या आपने कभी विचार किया है? कौन सी लकड़ी का होना चाहिए, किस तरीके से फर्नीचर हमें लाकर अपने घर में कहाँ लगाना चाहिए। चलिए आज यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और ये जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जानी मानी विश्वविख्यात वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित्रा जी। आइए आप और हम मिलकर इनका स्वागत कर लेते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर सुमित्रा जी वास्तु एक्सपर्ट हैं, नकली आंख बनाने की स्पेशलिस्ट हैं। जितने भी पेशेंट इनके पास आते हैं उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका वास्तु करेक्शन भी करती हैं। सबसे खास बात यह है कि डॉक्टर सुमित्रा जी विश्वविख्यात वास्तुशास्त्री पंडित सतीश शर्मा जी द्वारा स्थापित इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के द्वारा सिटी प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता हैं। तो यदि आप भी इनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के समय भी संपर्क कर सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, सारी जानकारियां आपसे लेते हैं। लोग ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि घर में कहाँ सोएं, किस दिशा में सोएं, किधर पूजा करें, कहाँ बेड लगाएं, कहाँ पर किचन बनाएं। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि फर्नीचर कैसा होना चाहिए, लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि लकड़ी का फर्नीचर जो है, क्या उसका संबंध भी कहीं ना कहीं वास्तु से होता है? रेशमी जी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आती। मैं कभी नहीं सोची थी कि कोई भी ऐसा कार्यक्रम होगा जहाँ पे कोई मेरे से फर्नीचर और लकड़ी के बारे में पूछेगा। देखिए, अगर मैं तो सारी बातें शास्त्र से ही बोलती हूँ। अगर हम मत्स्य पुराण की बात करें या मायामतम की बात करें या हम राजवल्लभ की बात करें या हम वास्तुशास्त्र से रिलेटेड जितने महाग्रंथ हैं, किसी की भी बात करें, आपको जानकर आश्चर्य होगा। वहाँ पर दारुण आहरण करके एक चैप्टर होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरीके की लकड़ी हमें लेनी चाहिए। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं बहुत सिंपल में, तो हम ये सब जानते हैं कि पेड़ पौधे जीवित हैं, उनमें जान है, तभी वो हमें ऑक्सीजन भी दे पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो ले लेते हैं। इसके अलावा वो हमें फल फूल छाया नाना प्रकार की चीज़ें देते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी कई बार कही है कि पौधों में एक एनर्जी है जो हमें हमारा उत्थान भी कर सकती है, पतन भी कर सकती है। कभी ऐसा संभव नहीं है कि पौधा हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहा हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। तो अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों से ही हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी मिलने का एकमात्र सोर्स है पेड़ पौधे। आजकल बहुत सारे आर्टिफिशियल ऐसे फाइबर्स आ गए हैं। हम काफ़ी बार ग्लास के फर्नीचर्स बनाते हैं, प्लास्टिक के फर्नीचर्स बनाते हैं, नाना प्रकार के फर्नीचर्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम लकड़ी की बात करें तो वुड तो हमें पेड़ों से ही मिलता है। और ये जो वुड हम पेड़ से लेते हैं ना, इसको लेने के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, साइंस है, पूरे नियमावली है जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं। उसको बहुत छोटे में सिंपल में अगर आपको मैं समझाऊं तो एक बात समझिएगा, जब हम कोई पेड़ को काटने जाते हैं, हम गए और उसे काटे और वो पेड़ को ले आते हैं। जब आप काठ गोले बोलते हैं उसको, काठ का गोला मतलब लकड़ी का गोला, जहाँ जाते हैं हम लकड़ियाँ लेते हैं। काफ़ी बार हम और आप लोग तो जाते भी नहीं हैं लकड़ी को पसंद करने। वो हमारा जो कारपेंटर होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसे हमने इंटीरियर वाले को काम दिया, वही वहाँ जाता है और वहाँ से लकड़ियाँ ले आता है। आपको जानना पड़ेगा कि वो जो लकड़ी वहाँ से लाई जाती है वो सूखी है कि गीली है। ये आप ध्यान देंगे अगर आपने फर्नीचर घर पे बनाया है तो काफ़ी बार लकड़ियों के क्वालिटी में वेरिएशंस होते हैं कि वो सूखी हुई है या वो ड्राई है, कितनी पुरानी है। ये सब के हिसाब से उनके प्राइसेस भी चेंज होते हैं। तो ये जो लकड़ियाँ जो हम वहाँ से लाते हैं, इन लकड़ियों से रिलेटेड सबसे प्रमुख बात क्या है कि जो पहले जो पेड़ होता है उस पेड़ को गए और वो लोग उसको स्लॉटर कर देते हैं मशीन से।
लेकिन ऐसा प्रावधान हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में नहीं दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, हम 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जाति मिलती है और एक जन्म हमारा पेड़ पौधा भी होता है। तो जैसे ही हमने डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ पौधों को काटा, तो आप देखेंगे शहरों की तरफ आबादी बढ़ती है। और जब आप देखेंगे कोई बड़ा परमाणु विस्फोट अगर होता है, शहर के शहर, देश के देश जब खत्म हो जाते हैं, तो आप अपने आप ही देखेंगे कि जंगलों की संख्या बढ़ जाती है, वहाँ के पेड़ पौधों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये सारे जो यहाँ से जो निकल के जाते हैं सब वहीं पर पेड़ योनि में जन्म लेते हैं। तो पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं बताऊं कि किसी को अगर पेड़ काटना है, तो कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर पेड़ को डायरेक्टली नहीं काटा जाता, वो जाकर उसे रोज गंदी गंदी बात बोलते हैं, तो पेड़ अपने आप सूख के मर जाता है। ऐसा भी बताया गया है, बहुत सारे देशों में ऐसा किया जाता है। बट हमारे पास अगर हमें फर्नीचर बनाना है तो इतने लॉन्ग प्रोसेस पे हम नहीं जाते, हमें पेड़ को काटना ही है। अब पेड़ अगर काटना है तो सबसे पहले जो काटने वाला है उसे जाना चाहिए उस पेड़ के पास, जिस एरिया के उसे पेड़ काटने हैं। बोला जाता है कि उसकी परिक्रमा की जाए, उसकी पूजा आहुति की जाए, जो भी उन्हें प्रसाद फूल जो चढ़ाना वो चढ़ाया जाए। उसके ऊपर असंख्य जीव जंतु रहते हैं, प्रेत प्रसाद सभी चीज़ उसके ऊपर रहते हैं, तो हमें वहाँ पर भोग और उनके लिए प्रसाद चढ़ाना चाहिए। खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें, वो कहीं जगह बोला गया मांस मछली भी चढ़ाई जाती है। उसके बाद राइट साइड में उनके रात भर सोया जाता है। अगले दिन सुबह पूरे स्वच्छ निर्मल शरीर के साथ उस पेड़ को काटा जाता है। जब उस पेड़ को काटा जाता है तो एकदम नीचे से नहीं काटा जाता, ऑलमोस्ट 1 हैंड डिस्टेंस ऊपर से उस पेड़ को कट किया जाता है। अब जब ये पेड़ गिरता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, गिरने पर एक साउंड होता है। अगर मान लीजिए ये रोने का साउंड है, ये हाथी का साउंड है, ये शेर का साउंड है, किस टाइप का साउंड आता है, इसके बेसिस पे भी डिसाइड होता है कि वो पेड़ जो काटा आपने वो आपको शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। आप जो उसका लैंडलॉर्ड है, जिसकी ज़मीन पर ये पेड़ था, उसको शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा, काटने वाले को शुभ फल देगा कि अशुभ फल देगा। ये सब रिलेटेड वहाँ पे बताया गया। और यहाँ तक कि बोला गया कि पेड़ को काटने से पहले हल्का सा उसमें 3 स्ट्रोक पहले मारकर थोड़ा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए उसके अंदर से क्या लिक्विड निकल कर आ रही है। क्या वो वाटरी लिक्विड है, क्या उसमें थोड़ा रक्त जैसा भाव है, क्या वो दूध जैसी लिक्विड है। इसके बेसिस पे भी ये डिसाइड होता है कि वो पेड़ को हमें काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, और काटने पर हमें शुभ फल मिलेगा कि अशुभ फल मिलेगा। इतना तो हो जाता है। इसके बाद अब जो पेड़ को लाया जाता है तो उसे लाने की भी एक प्रक्रिया होती है कि आप उसे लेटा कर लेकर आएंगे। जहाँ सूखने छोड़ेंगे वहाँ करीब 5 से 6 महीने उसको सूखने छोड़ा जाता है। उससे रिलेटेड भी बहुत सी नियमावली, ये सब मैं नहीं बोलती, हमारे सारे शास्त्र बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप और हम तो सीधा लकड़ी के गोले पर जाते हैं और वहाँ से लकड़ी लाते हैं। हम इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रख सकते, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं जब हम लकड़ी को खरीद रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यही सवाल मेरे मन में भी था कि ये प्रोसेस बहुत 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 बड़ा है और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो इसको फॉलो भी करे। तो जिस समय हम लकड़ी खरीदने जाते हैं, जैसे कि आपने कहा लकड़ी काटते समय पूजा पाठ की जाती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। तो जिस टाइम पर वो अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदे, लकड़ी खरीदे, तो उस टाइम पर वो क्या ऐसा कर सकता है कि यदि कोई दोष है तो उनको ना लगे और उनको सिर्फ और सिर्फ उससे लाभ ही हो, हानि की जगह? बहुत अच्छा प्रश्न। ये प्रैक्टिकल फ्रंट है इसका कि अगर जब हमको लकड़ी चाहिए तो हम नहीं जा सकते जंगल में पेड़ काटने, तो हमें तो पुलिस ही पकड़ लेगी क्योंकि वो वर्जित है। तो सिंपल सी बात है, हम और आप क्या करें। हम जानते हैं मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने किसी एक कार्यक्रम में आपको कहा था, आपने किसी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, आपका काम नहीं हुआ। फिर आपने 2-3 को फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। सिंपल सी बात है, जिस मुहूर्त पे आपने शुरू किया था वो सही मुहूर्त नहीं थी। थोड़ी देर रेस्ट करें, चाय पी लें, घर में घूम लें, उसके बाद कॉल करें, तो आप देखेंगे मुहूर्त चेंज हो गई है, तो आपका काम हो सकता है कि बन जाए। सेम यही बात हम पेड़ पौधों के लिए भी बोलते हैं कि अगर हम जब लकड़ियां खरीदने जा रहे हैं तो हम एक बेस्ट मुहूर्त देखेंगे, उस मुहूर्त पे हम जाएंगे लेने। दूसरी बात, हम लकड़ी में देखेंगे कि कोई छेद या कोई कट या क्रैक नहीं हो। काफ़ी बार क्या होता है, हमारा कारपेंटर कुछ पैसों की बचत के लिए या हमारे बजट में लकड़ी को फिट करने के लिए वो कुछ ऐसे लकड़ियां ले आता है जिसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं या कुछ क्रैक्स होते हैं। उनको बोलना होता है कि हम लकड़ी के चूरे बनाकर फिर गम उसमें मिलाकर और हम उस पर लगा देंगे, और हम जब उसको पॉलिश करेंगे तो ये सब मैनेज हो जाता है। लेकिन कृपा करके ऐसी कोई भी लकड़ी ना खरीदें जिसमें डैमेज हो, टर्माइट्स लगे हुए हो, दीमक लगे हुए हो, छेद हो। ये सारे लकड़ियां घर में बिल्कुल ना लाएं और इससे कोई फर्नीचर नहीं बनाएं, इससे आपको नुकसान ही होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम। और भी जिज्ञासा अंदर जाग रही है बहुत सारी जानकारियाँ आपसे प्राप्त करने के बारे में, क्योंकि ऐसा शायद ही कभी किसी ने डिस्कस किया होगा या ऐसी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई होगी कि घर का फर्नीचर और खासकर जो आपने प्रोसेस बताया
ये सुनने के बाद तो और भी जिज्ञासाएं हो रही हैं, ज़रूर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों के सवाल हैं, उनको ज़रूर जो है जवाब उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। क्या आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही है या फिर व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या किसी बीमारी से हैं परेशान? क्या आप संतान सुख से हैं दूर या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी का अंबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, मिलिए डॉक्टर सुमित्रा जी से। तो अभी संपर्क करें इन नंबरों पर। नंबर हैं 6291681445, 6290217943। अगर आप डॉक्टर सुमित्रा जी से सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें @वास्तु सुमित्रा। वास्तु द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल या व्हाट्सएप करें। ईमेल है info@internationalvastuacademy.com। व्हाट्सएप नंबर है 6291681445, 6290217943। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके सामने प्रस्तुत हैं आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाने के लिए आपके पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु पे बात डॉक्टर सुमित्रा के साथ में। तो मैम, ब्रेक पर जाने से पहले आपने फर्नीचर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। फिलहाल अब मैप के लिए बात करते हैं, क्योंकि जो हमें मैप भेजते हैं बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अब किसका नंबर है, क्या पता हम ही हो वो। तो ये मैप हमने यहाँ लगा दिया है। ये जो मैप है हमें विक्रांत जी ने भेजा है कोलकाता से, और विक्रांत जी का सवाल ये है कि ये उनके स्कूल का मैप है, उनका स्कूल है। इनके स्कूल के आसपास और भी बहुत सारे स्कूल हैं जो कि बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इनके स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं है। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और कितनी भी कोशिश कर पा रहे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये उस प्रकार से नहीं चल पा रहा है जैसा वो चाहते हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं इसका रीज़न क्या है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके इस स्कूल के बारे में, काफ़ी आपने स्पेस को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हुए पूरे प्रेमिसेस को बनाया है। बच्चों के खेलने की भी जगह है, लंच एरिया भी है, एक बड़ा ऑडिटोरियम भी है। तो आपने तो जब इसे बनाया होगा तो ये सोचा ही नहीं होगा कि ये नहीं चलेगा। तो और कलकत्ता जैसे जगह में इतनी बड़ी एरिया लेके आपने एक स्कूल बनाया, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप चाहते हैं कि ये स्कूल चले। लेकिन सबसे पहली बात, आपने इसको बहुत आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बढ़िया बनाया। मैं देख पा रही हूँ एक आपने सामने डोम टाइप स्ट्रक्चर जैसा आपने एक हाफ सर्कल जैसा करते हुए सेमी सर्कल में सामने से एंट्रेंस को सुंदर बनाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। पर सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर आ गई, आपने एक कोने पर एक स्टाफ रूम में देख पा रही हूँ, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक वास्तु पुरुष के सर के पास। हमने वास्तु में एक बात जानते हैं कि जो हमारे घर में जो पूरी एनर्जी है या हमारे वर्क स्पेस में पूरी एनर्जी है, आपका स्कूल ही मान लेते हैं, इसमें जो एनर्जी आएगी वो आएगी कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से ही आएगी। अब वहाँ आपने एक निर्माण कर दिया, आपने वहाँ एक स्टाफ रूम बना दिया, और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ स्टाफ रूम में ना तो नॉर्थ के वॉल की तरफ में कोई खिड़की है या कुछ है, और ना ही आप ईस्ट के तरफ में भी कोई खिड़की या ओपनिंग है। मतलब एनर्जी आने का कोई रास्ता हमने यहाँ छोड़ा ही नहीं। तो वहाँ जो स्टाफ रूम आपने बनाई है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो वो दे रहा है। अगर आप स्टाफ रूम को तोड़ दें तो आपको कुछ चेंजेस आपके स्कूल में, एडमिशन्स में और मैनेजमेंट रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, वो तो आपका ये नक्शा ही बता रहा है कि उसके कारण आ रही है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बताया आपको कि आप जितने महत्वपूर्ण अपने शरीर के लिए, आपका स्वस्थ रहना महत्वपूर्ण है, वैसे ही वास्तु पुरुष के शरीर और उसके महामर्म और मर्म का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ गर्दन पे जो मैंने बताया पहले भी कि कैरोटिड आर्टरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टरी है हमारे पूरे शरीर की, वो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अब आप देखें, रश्मि जी देख पा रही होंगी, एक देखिए आर्च जो गया है वो ठीक वास्तु पुरुष के गर्दन के हिस्से से गया। तो ये जो दीवार ऊपर की तरफ दिख रही है, नीचे इसका फाउंडेशन और काफ़ी चौड़ा है, कहीं वो 6 फुट भी है और कहीं वो 9 फुट भी है नीचे चौड़ा। तो ये जो फाउंडेशन जो अंदर गया है, ये वास्तु पुरुष के एकदम गले को ऐसे पकड़ लिया। देखिए एकदम ठीक गले पे, आप देख पा रही होंगी
रेशमी जी कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने पूरा ऐसे गर्दन को पकड़ लिया। अब इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपके गर्दन को पकड़ ले, आप खुद सोचो कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओ। आप कर पाओगे कोई काम अगर मैं आपकी गर्दन ऐसे पकड़ लूँ तो हमने बिल्कुल वास्तु पुरुष के साथ बहुत अन्याय कर दिया इस कंस्ट्रक्शन में। इसके करेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, या तो इसके बगल का एक प्लॉट आपको ख़रीदना पड़ेगा जिससे कि वास्तु पुरुष की पोजीशनिंग थोड़ी चेंज हो जाए, वो इसमें एक सरल उपाय हो सकता है। पर अभी आपको स्टाफ रूम तो तुरंत तोड़ देना चाहिए। ये स्टाफ रूम तोड़ने से आपको कुछ परिवर्तन ज़रूर मिलेगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर इसमें आप पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आसपास की कुछ ज़मीनें या तो आपको अपनी छोड़ के कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, या आप पास की कुछ ज़मीन को ले लें। इसमें छोड़ने के लायक ऑप्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा इसके आसपास की ज़मीन पे वर्कआउट करके कुछ और ज़मीन लेके। हम जानते हैं कि जब अगर ज़मीन इतनी छोटी है तो वास्तु पुरुष इतने छोटे, जैसे हमने ज़मीन का आकार बड़ा किया तो वास्तु पुरुष भी फैलते हैं और उस ज़मीन के हिसाब से वो पोजीशन लेते हैं। जैसे कि हनुमान जी अपने आकार को बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि घटोत्कच अपने आकार को बड़ा कर सकता है, वैसे ही वास्तु पुरुष भी अपने आकार को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो अगर आपकी ज़मीन छोटी है तो वो छोटे हैं। अब आप बहुत सिंपल से इसको समझिए, ये आपकी ज़मीन है, यहाँ से आपने आर्च की तरह आपका आर्च गया है और ये वास्तु पुरुष का सिर और गर्दन यहाँ से जा रहा है। अगर हम ज़मीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और वास्तु पुरुष का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम कैरोटिड की एरिया को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है इसके पास से आपको कितनी बड़ी ज़मीन मिल पा रही है और किस हिसाब से हम इस पर वर्क कर सकें। स्कोप अभी एग्जिस्टिंग इस प्रॉपर्टी में बहुत ही कम है। तो मैम लकड़ी के बारे में हम बात कर रहे थे। लकड़ियाँ हर तरीके की लाता है हर व्यक्ति अपने घर में, हर मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियाँ ले आते हैं। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होता कौन सी लकड़ी है, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता वो लकड़ी लाना जो उनके लिए ठीक हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लकड़ी अगर कोई व्यक्ति लाए, मतलब कोई फर्नीचर लाए किसी लकड़ी का, तो कौन सा लाए, कौन सी सावधानियाँ बरते, कौन सी उनके लिए बेस्ट है? हम जानते हैं कुछ ऐसे शहर हैं जो डेजर्ट के पास है और कुछ ऐसे शहर हैं जो पानी के पास है। तो हम समझ सकते हैं जो शहर डेजर्ट के पास है वहाँ जो लकड़ी मिलेगी ये वो उस जगह नहीं मिलेगी जो पानी के प्रदेशों में मिलेगी। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि जितना वो दूर से लकड़ी आएगा, ट्रांसपोर्ट होकर आएगा, उतना हमारा कॉस्ट बढ़ेगा। वैसे भी लकड़ी के फर्नीचर बनाना बहुत महंगे पड़ते हैं, हर कोई इसे नहीं बना सकता। तो अगर आप समझिए थार डेजर्ट के आसपास रहते हैं, डेजर्ट एरिया के आसपास रहते हैं और भारत में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि आप रोहिड़ा जो पेड़ होती है इसका अगर आप लकड़ी यूज़ करें आपके निर्माण कार्य के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है। ये हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। अब अगर मैं बात करूं उन जगहों के जो जल प्रदेश है, तो वहाँ पे शीशम की लकड़ी आती है, इसके फर्नीचर हम अच्छे से बना सकते हैं। शीशम के साथ एक खास बात है कि जितनी ये लकड़ी पुरानी होती चली जाती है उतना ज़्यादा इसका कलर डार्क होता चला जाता है। और दूसरी बात, ये टर्माइट्स कीड़ों से भी बची रहती है बहुत लंबे समय तक, और इस लकड़ी की आयु भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप शीशम की लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं आपको उत्तम फल देते हैं वास्तु के अनुसार। टिप्स लेना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टिप्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि सभी लोग बहुत बेसब्री से हर दिन इंतजार करते हैं आपकी इस टिप का। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोहिड़ा नाम की जो लकड़ी है जो हमें थार डेजर्ट से मिलती है या डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, या फिर शीशम, एक ही लकड़ी का इस्तेमाल करके अगर आप घर का निर्माण करते हैं या घर बनाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आप जानते होंगे और बहुत से ऐसे शहर हैं वहाँ भी आप जानते होंगे पूरा घर ही लकड़ी का होता है। जैसे कि कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर घर कम्प्लीटली लकड़ी का ही होता है। हमारे देश में भी ऐसा है और विदेश में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फार्म हाउस भी बनाते हैं जो सिर्फ लकड़ी का बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें सिर्फ लकड़ी का ही प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं एक बात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, उसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए। अगर आप सिर्फ एक लकड़ी को इस्तेमाल करें, किसी एक टाइप की लकड़ी को, तो बहुत सारे वास्तु दोषों को वो नाश करता है। तो अगर सिर्फ शीशम की लकड़ी से आपने सारे फर्नीचर बना लिए तो हो सकता है घर में अनगिनत वास्तु दोष हो, उनको आप देखेंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम पड़ते हैं। ये मैं नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हम तो सारी शास्त्र की बातें करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैम, यानी कि शीशम की लकड़ी का सामान अगर लाकर घर में लगा दिया जाए, फर्नीचर लाकर लगा दिया जाए, तो जो वास्तु दोष होता है कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। और कहा जाता है जैसे दोष होता है वो कहीं ना कहीं कम लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है, उसका निवारण करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आप आई, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।